आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब तारीफें उस ज़ात वाजिब के लिए जो पूरी कायनात का खालिक व मालिक है। और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे, जो न सिर्फ ये कि मूजिब तख्लीक कायनात हैं, बल्कि उनकी इज्जत अजमत और मुकाम व मर्तबा ये भी है कि जिन्नो इंस और मलाइका व अंबिया तो रहे एक तरफ, खुद खालिक व मालिक भी उन पर दरूद व सलाम भेजता है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहum। मदीनतुल इल्म चैनल के सब सामीन और नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम और तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद। वारिसाने दीन व शरीयत और मन कुन तो मौला हो फहाजा अलीयुन मौला के उन्वान पर मुसलसल गुफ्तगू जारी है और यह बताया जा रहा है कि मन कुन तो मौला फहाजा अलीयुन मौला, इस हदीस के मिस्दाक कौन ज़ाते मुकद्दस हो सकती है। सैर हासिल गुफ्तगू पिछली नशिस्तों में हो चुकी और साबका नशिस्त की गुफ्तगू गुज़श्ता से पेवस्ता करते हुए मैं यहां से आगाज कर रहा हूं कि जिसका कदम वजूद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साए पर भी ना आ सके वो और हैं, और जिनके कदम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहरे नबूवत पे आ जाएं वो और हैं। मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह पाक ने कुरान मजीद को कल्बे मुस्तफ़ा पे नाजिल किया। कल्बे मुस्तफ़ा से आया ज़ुबान मुस्तफ़ा पे, और ज़ुबान मुस्तफ़ा से लिया ज़ुबान चूसने वालों ने। अब उनका और ज़ुबान चूसने वालों का इल्म यानी सुनने वालों का और ज़ुबान चूसने वालों का इल्म एक जैसा नहीं हो सकता। जो ज़ुबान चूसने वाले थे वो मुहाफिज़ कुरान थे। कुरान तो उनकी रगो पै में था। लोग कुरानों को हिफ्ज करते रहे, हाफिजाने कुरान बनते रहे, मगर ये मुहाफिजाने कुरान थे कि सर तन से अलग भी है तो नोके नेजा पे भी कुरान सुना के लोगों को दर से इबरत दे दिया कि हमारे नाना का फरमान था कि तुम कुरान और अहले बैत में जुदाई पैदा नहीं कर सकते। लन यफ्तिर कान हत्ता यारदा इलाइयल हौज, हत्ता कि यह हौज़े कौसर पे मुझ तक इकट्ठे पहुंचेंगे। हमारे सर तन से जुदा कर सकते हो मगर कुरान को हमसे जुदा नहीं कर सकते। शिया सुन्नी भाइयों, लम्हा फिक्रिया है कि इस खानवादे के जो एक जुबान चूसने वाले ने धड़ अलग है, सर अलग है, और नोके नेजा पे चढ़ के आयाते काफ को तलावत करके दुनिया वालों को दर्स इबरत दिया कि हम पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान चूसने वाले हैं। आपके लुआबे मुबारक हमारी पहली ग़िज़ा थी। हम कुरान भूलते नहीं,
हम कुरान के मसले में खता नहीं करते। बस एक जुमला और अपने मकसद पे आ जाऊं। जिस खातून जन्नत ज़हरा सलवातुल अलैहा के पिसर ने नोके नेजा पे कुरान पढ़ के लोगों को बताया कि हमारे सर अलग हों, धड़ अलग हों, फिर भी हम कुरान नहीं भूलते, खता नहीं करते, तो उसी मजलूम करबला हुसैन इब्ने अली की मादर खातून जन्नत सलवातुल अलैहा किसी दरबार में आके कुरान कैसे भूल सकती हैं, कैसे खता कर सकती हैं? अस्तगफिरुल्लाह। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। जिनको कुरान याद नहीं, जिनको पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी ज़ात मुकद्दस और आपकी अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पास नहीं, बुग़्ज़ अनाद और दुश्मनी में अंधे हो चुके हैं। काश गौर करें, फिक्र करें। कुरान पाक की जा बजा हुक्म है, फिक्र करो, गौर करो, तदब्बर करो, सोचो, समझो। तो कल्बे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान जुबान पे आता है, जुबान से जुबान चूसने वाले लेते हैं, सुनने वाले लेते हैं, फिर उसे नकल करते हैं। कातिबीन कुरान की बहुत बड़ी फहरिस्त उम्मत मुसलिमा के हाथों मौजूद है। लिखा गया सुन सुन के, लकड़ियों पे, पाक हड्डियों पे, पाक चमड़े पे, दरख्तों की छालों पे, मुख्तलिफ जगहों पे महफूज किया गया। और ये नकल दर नकल होता हुआ आज प्रेसों से छपा हुआ, ताज कंपनी का छपा हुआ कुरान या दीगर प्रेसों का छपा हुआ कुरान, ये नकल दर नकल उस असल कुरान की नकल जो कल्बे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुआ। आज एक मोहतात अंदाजा भी लगाया जाए तो उस असल कुरान की ये नकल दर नकल होते हुए एक गालिबन करोड़वीं नकल है जो हमारे हाथों में मौजूद है। अजीजान, नकल को शबी कहते हैं। तो फकत मेरा एक सवाल है, अगर घर घर में उम्मत मुस्लिमा को कुरान की शबी और नकल से कोई परेशानी नहीं है, तो जो कुरान दीन शरीयत के वारिस हैं उनकी शबी हाथ से उम्मत मुस्लिमा परेशान क्यों है? उनके निकाह क्यों टूट जाते हैं? और हमारे घरों में एक देखा गया है, मुशाहदाती बात है, कोई शिया सुन्नी की बात भी नहीं मैं कर रहा, मुत्तफिक अलैह है, अक्सर घरों में बुजुर्ग खवातीन कुरान मजीद फुरकान हमीद को कपड़े का गिलाफ चढ़ा लेती हैं, और जब सुबह फजर के बाद या जोहर असर के बाद या दिन में किसी वक़्त वो कुरान मजीद फुरकान हमीद की तलावत करने लगे तो कुरान मजीद को अपने हाथों पर लेकर सबसे पहले उस कपड़े और गिलाफ को बोसा देती हैं। फिर कुरान पाक खोला जाता है, फिर कुरान पाक को बोसा दिया जाता है, उसकी जिल्द और सुफात को, फिर कुरान पाक को खोला जाता है और फिर सुफहात को बोसा देकर फिर कुरान पाक की तलावत का आगाज होता है। शिया सुन्नी भाइयों, सिर्फ समझाने के लिए एक सवाल करता हूं, ये कपड़ा कुरान तो नहीं, इसका बोसा क्यों? जिल्द कुरान तो नहीं, इसका बोसा क्यों? सुफहात कुरान तो नहीं, इसका बोसा क्यों? तो सब यही मुझे जवाब देंगे ना कि सैयद साहब
बेशक कपड़ा कुरान नहीं है, जिल्द कुरान नहीं है, सफ़हात कुरान नहीं है, मगर इस कपड़े की, इस गिलाफ की, इस जिल्द की और सफ़हात की निस्बत हो चुकी है कुरान पाक के साथ। बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक मिस्त्री मैसन आपके घर के आगे गली बनाता है, 2 रोया नाले बनाता है, ईंटें भी वही, सीमेंट भी वही, गारा भी वही, और वही मिस्त्री उन्हीं ईंटों, गारे, सीमेंट, रेत से मस्जिद की मेहराब बनाता है। सब कुछ वही है। एक जगह नालों में नजस पानी जा रहा है, दूसरी जगह अदब का हुक्म है कि हालत नजासत में ना जाओ, जूता उतार के अंदर दाखिल हो, अदब व एहतराम के साथ। वजह तो मेरे शिया सुन्नी भाइयों, वजह तो यही बताओगे ना कि निस्बत की बात है। ईंटें, रेत, सीमेंट, गारा, मिस्त्री के हाथ, कांडी, तेती सब वही है, लेकिन जिसकी निस्बत मस्जिद के हो जाए वो मुकाम और है। जिस कपड़े, जिल्द और सफ़हात की निस्बत कुरान मजीद, फुरकान हमीद से हो जाए, उसका मुकाम, इज्जत और मर्तबा कुछ और है। यही तो हम अर्ज करते हैं कि जिस कपड़े की निस्बत हो जाए कुरान के साथ, जब उसकी ताजीम हम पे वाजिब है, तो जिस कपड़े की निस्बत हो जाए पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलम के साथ, हर जंग के अलम बरदार मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अलम के साथ, वही अलम इमाम हसन के पास, वही अलम करबला में हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ, और करबला में हुसैन देते हैं जनाब गाजी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। तो जिस कपड़े की निस्बत कुरान से हो जाए उसकी ताजीम वाजिब है, तो जिस कपड़े की निस्बत गाजी अब्बास के अलम से हो जाए, पैगंबर अकरम मौलाए कायनात और हसनैन शरीफैन के अलम मुबारक से हो जाए, वो देख के निकाह क्यों टूटते हैं? शिया सुन्नी भाइयों, मर जाना झोंक फना दिए। याद रखो ये दुनिया फानी है, एक दिन इस दुनिया चो जाना है, ते मथे उन्हां दे ही लगना है जेड़े जागीरे जन्नत दे मालक हैं। सोच लो, समझ लो, मुकामे गौर फिक्र है कि अब कुरान मजीद ये नकल दर नकल होता हुआ हमारे पास पहुंचा है, लेकिन इस कुरान की भी इज्जत और अजमत ये है, ला यमस्सहु इल्लल मुत्तहरून, कि कोई नजीस से हाथ भी ना लगाए, छुए भी ना। ये नकले कुरान की इज्जत और अजमत है। और आज अगर इस कुरान मजीद की कोई बेअदबी और बेएहतरामी करे, उम्मत मुसलमा की गैरत जोश में आती है, इसके कुरान बाहर आता है, जलूस निकालते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, पता नहीं क्या कुछ करते हैं कि इस गुस्ताखे कुरान को फांसी दी जाए, इस गुस्ताखे रसूल अपना कुरान मजीद को पकड़ा जाए। ओ भाई, जो कुरान की गुस्ताखी करे उसका भी सर तन से जुदा, लेकिन नबी अकेला कुरान नहीं छोड़ के गए। इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन किताब अल्लाह व इत्रत या अहलल बैती, 2 चीजें छोड़कर गए हैं, एक अल्लाह की किताब कुरान है और दूसरी अपनी इत्रत है जो अहले बैत है। अगर कोई कुरान की बेअदबी करता है, गुस्ताखी करता है, वो भी मुजरम, और जो अहले बैत की गुस्ताखी करे, बेअदबी करे, वो इत्तेहादी गलती के जुमरे में आ जाता है। कुछ तो हया करो। आज कोई इंसान उम्मत मुसलिमा का
दुनिया में से कोई फर्द ये कहे माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह कि मैं अहले बैत को तो मानता हूं, अहले बैत का तो दामन पकड़ा हुआ है, मगर मैं कुरान को नहीं मानता, वो दायरा इस्लाम से खारिज, कोई ताल्लुक नहीं है उसका इस्लाम के साथ। क्योंकि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो चीजें छोड़ के गए, कुरान व अहले बैत। तो अहले बैत पकड़ के अगर कुरान को छोड़ा जाए वो भी काफिर है, और जो कुरान को पकड़ के अहले बैत को छोड़े वो भी काफिर है। अहले बैत को छोड़ के तो ना आपकी कोई रियाजत काम आनी है, ना आपकी इबादत काम आनी है, ना कोई सखावत काम आनी है, कुछ काम नहीं आना। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, रियाजुल नज़रा फी मनाकिबुल अशरा मुबशरा मुहिब्बुद्दीन तिबरी, एक बंदा 5 वक्त का नमाजी है, सारे साल का रोजेदार है, घर से पैदल हज की नीयत लेकर चला, कोहे तूर के बराबर उसने सोना चांदी भी खैरात कर दिया, और सफा व मरवा के दरमियान मजलूमियत के साथ कत्ल भी हो जाए, मगर या अली अगर अहले बैत से मोहब्बत और मवद्दत नहीं है, अगर उनका नहीं है, तो जन्नत तो दरकनार, जन्नत की बू भी नहीं पाएगा। या सुन्नी भाइयों, सोच लीजिए, जिंदगी का वक्त इतना लंबा नहीं है, गुजरता जा रहा है। नबी 2 चीजें छोड़ के गए, जिंदगी भर ना कुरान का दामन छोड़ो, ना अहले बैत का दामन छोड़ो। तो ये नकले कुरान की कोई बेअदबी करे, लाइनो मुर्तद है, दायरा इस्लाम से खारिज है। उम्मत मुसलमा सरतापा सरापा एहतजाज बन के सड़कों में जुलूस लेकर आ जाते हैं, मौलवियों की रगे हमीयत जोश में आ जाती है। लेकिन अहले बैत की गुस्ताखी हो, पता भी हो कि ये अफराद हैं जिन्होंने अहले बैत पे सब की, अहले बैत से बुग़्ज़ रखा, अहले बैत से अनाद रखा, अहले बैत से दुश्मनी रखी, अहले बैत को गालियां दी, अहले बैत से जंगें की, अहले बैत से हर तरीके से दुश्मनी की और कत्ल किया, जुल्म किए। और हम फिर भी यही कहते रहे साढ़े वास्ते सारे इको जे ने। अल्लाह ने तो नबी सारे एक जैसे नहीं बनाए। तिलको रसूलो फज़लना बाज़हुम अला बाज़िन, अल्लाह फरमाता है कुछ नबियों को मैंने अफजल बनाया, कुछ को उनसे अफजल बनाया, और एक को खातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना महबूब बनाया। नबी सब एक जैसे नहीं, तो नबी के सोबत नशीन सब एक जैसे कैसे है? अगर सब सोबत नशीन एक जैसे होते, सूरह अल मुनाफिकून किन के लिए आई? वमिनन नास मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन, सूरह अल बकर। ये आयत किन के लिए आई थी? गौर कीजिए, फिक्र कीजिए, सोचिए, यही कुरान मजीद का हुक्म है। तो नकले कुरान की कोई बेअदबी करे तो दायरा इस्लाम से खारिज है, लईनो मुर्तद है। और आज आओ देखो असले कुरान का मंजर देखो, वजूदे मुस्तफ़ा ही कुरान है, कल्बे मुस्तफ़ा पे कुरान नाजिल हुआ, और कल्बे मुस्तफ़ा से ऊपर पाक पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 शाने हैं। एक तरफ आयाते ता और एक तरफ आयाते यासीन लिखी हैं, कुरानी आयात कंधा हैं, दरमियान में मोहरे नबूवत है, और जुबान मुस्तफ़ा पे अली आए और मेरे मोहरे नबूवत पे कदम रख के इन बुतों को तोड़ दीजिए। लाओ, कौन है ऐसा जो मोहरे नबूवत का सवार बने? अली, हसन, हुसैन और अहले बैत के अलावा हमें किसी से कोई परखाश नहीं है, लेकिन डंडी ना मारो, तराजू असूल का रखो, सवारी को सवारी मानो, सवार को सवार मानो। या अली, आप आइए, तशरीफ लाइए और मेरी मोहरे नबूवत सवार हो जाएं। अब अली के कदम कहां हैं?
असले कुरान पे, नकले कुरान नहीं, कुरानी आयात पे, मोहरे नबूवत पे, नबी के दोनों शानों के दरमियान ला इलाहा इल्लल्लाह भी था और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह भी था, और जो मोहरे नबूवत का सवार है वो अलीयुन वलीउल्लाह है। ज़ख़ीरा कुतुब में रवायात मौजूद हैं कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अली अपने आप को कैसा महसूस कर रहे हो? फरमाया, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहरे नबुव्वत पे सवार होकर, असले कुरान पे सवार होकर इतना बुलंदियों पे हूं कि अगर आप हुक्म दे तो अर्श के किंगरों को भी हाथ लगा दूं। बुत तोड़े, काबा शरीफ से बाहर निकाल दिए, नीचे तशरीफ लाए। सहाबा कराम ने पूछा, अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहरे नबुव्वत के सवार अली ने यह फरमाया कि मैं अर्श के किंगरों को भी हाथ लगा सकता हूं, इतनी बुलंदी पे। तो जब ये नीचे उतरे हैं, गिरे क्यों नहीं, चोट क्यों नहीं लगी? तो पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा के यही तो जवाब दिया था, मेरी शमाए नबुव्वत के परवानों, चढ़ाया मैंने था, उतारा जिब्राइल ने है। जिनके नौकर, जिनके खादम मलाइका हों, वो हैं मन कुन तो मौला हो फहाजा अलीयुन मौला का मिस्ताक। और एक जुमला अर्ज करता चलूं, नकले कुरान की बेअदबी करने वाला गुस्ताख है, मुजरिम है, मुर्तद है, मगर आज असले कुरान पे हैदर कर्रार है। तो मुझे यह जुमला कहने की इजाजत दीजिए, उस हैदर कर्रार की हमसरी और बराबरी कायनात में कौन कर सकता है? जो नकले कुरान पे भी कदम रखे तो पक्का शैतान बनता है, और अली असले कुरान पे भी कदम रखे तो कुल्ले ईमान बनता है। कौन है जो हैदर कर्रार की इन फजीलतों में शामिल हो? मौलाए कायनात हैदर कर्रार अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपको इजाजत थी कि आप जिस हालत में भी हों मस्जिद में आ सकते हैं, जबकि सबकी ममानियत कर दी गई, क्योंकि हैदर कर्रार अहले बैत आयते ततहीर के मिस्दाक हैं। इनकी तहारत, इनकी इस्मत की गारंटी अल्लाह ने ली है। फरमाया कि आप जिस हालत में भी हों, अल्लामा अबैदुल्लाह अमृतसरी तक ने अपनी किताब अरहजुल मुतालिब के सफ़ा नंबर 391 पे इस हदीस को, और बल्कि पूरा एक बाब नकल किया है कि यह अहले बैत के लिए खास था कि वो जिस हालत में हो मस्जिद में आ सकते हैं, क्योंकि वो आयत ततहीर के वारिस है, साहिबान इस्मत है, मासूम है। मासूम से खता नहीं होती, मासूम वही कहता है जो वही कहती है। ये याद रखना बात। मासूम का हर कौलो फेल ताबे है मशीयत पाक परवरदिगार की, उसका हर कौलो फेल ताबे है मशीयत इलाही की। वो तलवार उठाए तब भी उसकी रजा से, वो खामोश रहे तब भी उसकी रजा से। वो अपनी रजा से कुछ नहीं करता, और खामोश रहना
ये जो बुत मौलाए कायनात ने मोहरे नबूवत पे चढ़ के तोड़े और बाहर फेंके, इब्राहीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम के वक़्त के अल्लाह के घर पे कब्जा करके बैठे हुए थे और अल्लाह खामोश। अजीजान जरा बस एक सवाल का जवाब दीजिए, कोई अपने घर में बगैर इजाजत के किसी को दाखिले की इजाजत देता है? और दाखिला भी बड़ी छोटी सी बात है, कब्जा करने की इजाजत देता है? शायद कोई इंसान किसी के खौफ या डर से ऐसा करने पे मजबूर हो जाए, मगर वो खालिक व मालिक जिसका एक ही घर कायनात में पाक जगह पे पाक घर पाक नबियों ने बनाया, नबी बना के फारिग हुए, कब्जा कर लिया 360 ने। 1 महीना, 1 साल, 10 साल, 100 साल, सदियां कब्जा किए रखा और वो खामोश है। मौला अली का हक था तो मौला अली खामोश क्यों रहे? अल्लाह का घर था, कब्जा कर लिया 360 ने, अल्लाह खामोश क्यों है? सदियों पाक परवरदिगार खामोश, तो मालूम ना हुआ किसी वक्त झूठों के मुकाबले पे खामोश रहना यह भी सुन्नत तौहीद है। नमरूद और फिरौन और शद्दाद अल्लाह की रबूबियत के मुकाबले पे अपनी खुदाई के दावे करते रहे, वो खामोश। अंबिया कत्ल होते रहे, वो खामोश। हजरत जकरिया को आरे से चीरा गया, वो खामोश। हजरत इब्राहीम को नारे नमरूद में फेंका गया, वो खामोश। हजरत ईसा को सूली चढ़ाया गया, वो खामोश। पिछले आदम अलैहिस्सलाम काबिल ने अपने भाई हबील को कत्ल किया, वो खामोश। नूह नबी का बेटा नाफरमान हुआ, वो खामोश। कितने वाक़े गिनवाऊं? खुद पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहालत नमाज दुश्मन काफिर और मुशरिक आपकी पुश्त पे ऊंटों की ओजड़ियां डालते रहे, वो खामोश। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म लहूलुहान हुआ, वो खामोश। आप पे पत्थरों की बारिश हुई, वो खामोश। अली खामोश क्यों रहे? अगर अली का हक होता तो अली खामोश ना रहते। मैं कहता हूं परवरदिगार खामोश क्यों है? आप भी अपनी अदाओं पे कुछ गौर करें, हम अर्ज करेंगे अगर तो शिकायत होगी। अल्लाह खामोश है। सदियों लोग पैदा भी होते रहे, मरते भी रहे, और ये देख के कि अल्लाह के घर पे बुतों का कब्जा है, और वो यही ज़हन, दीन, शरीयत, अकीदा, ईमान लेकर इस दुनिया से जाते रहे कि अल्लाह के घर पे बुतों का कब्जा है। लेकिन मशीयत परवरदिगार कुछ और थी कि सदियों के बाद एक वक्त का इंतजार था कि जब वो वक्त आएगा, एक हाथ मुस्तफा का होगा, एक हाथ मुर्तजा का होगा, और इन दोनों हाथों से ये मेरे घर पे जिन्होंने बुतों ने कब्जा किया हुआ है ना, ऐसे काबे से बाहर निकालेंगे, फिर कयामत तक किसी की जुर्रत नहीं होगी कि किसी बुत को काबे के अंदर लेकर आए। अजीजान, हम भी किसी वक्त के इंतजार में हैं। जब पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने ज़ीशान के मुताबिक जब आपका भी 12वां जानशीन आएगा, सब कुछ होगा। इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या? आगे आगे देखिए होता है क्या। तेल देखो, मुहावरा है ना, तेल देखो तेल की धार देखो। अब आ रहा है, वक्त करीब आ रहा है, और इंशाअल्लाह हमारी दुआ है इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए अज्जलल्लाहु ताला फरज कि जल्द अज जल्द इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का
ज़हूर पाक नसीब हो और हम सब मोमिनीन और मोमिनात को आपकी ज़ियारत नसीब हो। आमीन सुम्मा। अली खामोश क्यों रहे? अली इसलिए खामोश रहे कि वो मशीयत परवरदिगार के ताबे हैं, वो वसीयत पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताबे थे। वगरना साहिब जुल्फ़कार अली हैं। अगर पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत और अल्लाह का हुक्म मशीयत ना होती तो कभी भी अली खामोश ना रहते। अजीजान, ये हैं कि जो कब्जा कुदरत रखते हुए, कायनात पे हक तसर्रुफ रखते हुए, हर चीज कायनात की उनके कंट्रोल में हो, मगर फिर भी खामोशी इख्तियार करें उसकी रजा के लिए। यह है मन कुन तो मौला हो फहाजा अलीयुन मौला के मिस्ताक। फजीलत मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम में कैसी ज़ात मुक़द्दस है जो मन कुन तो मौला की हदीस मतवातर के मिस्दाक होगी कि पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कौन शरीक हो सकता है इस फजीलत में कि पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वक्त वो भी आया कि जब लोगों के, सहाबा इकराम के, दीगर अफराद के, उन्होंने छोटे छोटे दरवाजे खिड़कियां रखी हुई थी मस्जिद की तरफ। कुछ ऐसे हालात नागजीर पैदा हो गए कि पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से सब दरवाजे बंद कर दिए बजुस अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सब दरवाजे बंद कर दिए। और अगर ये बात किसी को हजम ना हो कि जनाब सैयद साहब ने ये कैसे कह दिया कि सब दरवाजे बंद, नहीं, कुछ हमारे वालों को भी खुले थे। भाई, बहस का एक असूल है कि दलील हमेशा मसलमात खसम से दी जाती है, और मसलमात खसम पंजाबी में अगर इसका तर्जमा कर दूं ताकि हर एक समझ जाए, दलील अगले दे करो, यानी अगले दे घरों दलील देनी है। तो मेरा ख्याल है कि मेरे चैनल पे तो मेरे जितने लेक्चर, मेरी जितनी गुफ्तगू भी रिकॉर्ड मौजूद है। मैंने शायद ही कभी मकतब तशरीह की किसी किताब का वो भी बता के हवाला दिया हो। मैं तो जितने हवाले देता हूँ गैर शिया कुतब के, यानी मसलमात ख़त्म से देता हूँ। अगर किसी को ये बात हजम कि जी मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दरवाज़ा जरा मस्जिद में खोलता थी वो खुला कैसे रह गया, तो ये मैं नहीं कह रहा, ये हजूर का हुक्म, बल्कि अल्लाह के हुक्म की तामील में हजूर का हुक्म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप देख सकते हैं। तिरमिज़ी शरीफ में देख लीजिए, दूसरी जिल्द सफ़ा नंबर 717 पे, सवाए के मुहरका में इब्ने हजर मक्की ने सफ़ा नंबर 420 पे लिखा, मुफ्ती मक्का हैं। इमाम नसाई अपनी खसाइस के सफ़ा नंबर 3232 पे लेके आए हैं। अल्लामा वहीदुज़्ज़मान अपनी लुगत हदीस का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा लुगातुल हदीस की जिल्द अव्वल बाब जीम के सफ़ा नंबर 108 पे ये हदीस रकम करते हैं। अरहजुल मुतालिब अबैदुल्लाह अमृतसरी साहिब सफ़ा नंबर 384 पे इसे दर्ज फरमा रहे हैं। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी अपनी तालीफ अज़ालतुल ख़फ़ा के मकसद 2 सफ़ा नंबर 508 पे इस हदीस को लाते हैं। और तफसीर दुर्र मंसूर जलालुद्दीन सयूती कुरान पाक की तफसीर, कुरान पाक की आयत की तफसीर में अपनी तफसीर की 6ठी जिल्द और सफ़ा नंबर 267 यानी 267 और तीसरी जिल्द और सफ़ा नंबर 954 954 रकम करते हैं, जबकि तीसरी जिल्द 954 954 सफ़े पे वो हदीस भी नकल करते हैं कि सिर्फ ये अहले बैत के लिए था, मौलाए कायनात के लिए था। वो जिस हालत में
भी हों मस्जिद में आ सकते हैं। और लिखा हुआ लफ्ज़ के हालत जुनब में भी आपको इजाज़त थी, क्योंकि उनकी इस्मत और तहारत की जो जिम्मेदारी थी वो अल्लाह ने खुद अपने ज़िम्मे ली है। मिसदा के आयत ततहीर थे। ये तफसीर दुर्र मंसूर अल्लामा जलाल सयूती अपनी तीसरी जिल्द सफ़ा नंबर 954 पे इस हदीस को नकल करते हैं। और जबकि छठी जिल्द के सफ़ा नंबर 267 पे ये जो खिड़कियां दरवाजे बंद करने वाली बात है ना, पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कौल को भी नकल करते हैं कि जब लोग ज़रा थोड़ा सा परेशान हुए और लोगों ने ज़रा कुछ सिफारिशें और लोगों ने कुछ बातें और लोगों ने कुछ चूंके चनाचे, लेकिन पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितना गदीर खुम पे जवाब दिया कि नमाज रोज़ा ज़कात हज भी अल्लाह के हुक्म से था और मन कुन तो मौला का ऐलान भी अल्लाह के हुक्म से है, तो पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही फरमाने ज़ीशान जवाब यहाँ भी दिया कि ये जो कुछ हुआ मैंने नहीं किया, ये अल्लाह की वही और अल्लाह के हुक्म से ऐसा हुआ है। छठी जिल्द तफसीर दुर्र अल मंसूर और जलाल सयूती सफ़ा नंबर 267, अल खसाइसुल कुबरा जिल्द 2 सफ़ा नंबर 450 वगैरह वगैरह वगैरह। बस एक हवाला मैं और दे दूं, इन वगैरह वगैरह के साथ ख़त्म ना करूं कि जिन हजरत के लोग नाम लेते हैं ना, या जिनके नाम पे वो समझते हैं कि शायद मकतब ना भाई हमें किसी से दंगा फसाद लड़ाई झगड़ा हमें क्या है, हमारा क्या किसी ने नुकसान किया भाई। हम तो सिर्फ ये देखते हैं मकतब तशी का दारो मदार महवर जो है वो मवद्दत मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। जो उनका वो हमारा, जो उनका नहीं वो हमारा नहीं। सिंपल, बस यही हमारा अकीदा है। तो बस एक हवाला और ले लीजिए, अल्लामा अबैदुल्लाह अमृतसरी अरहजुल मतालब सफ़ा नंबर 395 पे कि दो बुज़ुर्ग ऐसे हैं, बड़े ख़ास बुज़ुर्ग हैं, नाम उनके लिखे हुए हैं, कि उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम तो यार भी हैं, दोस्त भी हैं, और ये भी हैं और वो भी हैं, और जनाब बड़े करीबी भी हैं और बड़े रिश्ते भी, तो प्लीज़ हमारी इज़्ज़त रह जाएगी, हमारे दरवाज़े खुले रहने दीजिए। तो अल्लामा अबैदुल्लाह अमृतसरी और कई और भी हवाला जात कि पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन बुज़ुर्गों के स्पेशली कहकर दरवाजे बंद करवाए, बल्कि एक बुज़ुर्ग ने तो यहाँ तक कि मुझे थोड़ा सा सुराख रखने की इजाज़त ही दे दीजिए ताकि मैं आपकी ज़ियारत, नहीं कहा अल्लाह का हुक्म नहीं। तो अजीज़ान आपने देखा इस फजीलत में कौन शरीक हो सकता है। ये इस फजीलत के हामिल ही मन कुन तो मौला हो फ़हाज़ा अलीयुन मौला के मिसदाक हो सकते हैं। फिर आप देखिए कुतुब रवायात व हदीस भरी पड़ी हैं कि अक्सर पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से राज़ो नियाज की बातें किया करते थे, सरगोशी किया करते थे, लोग जलते थे, लोग हसद करते थे, और मुनाफिकीन भी तो बीच में ही थे ना। अल्लाह को पूरा सूरा उतारना पड़ा ना उनके लिए, अल मुनाफिकून के नाम से, आखिर वो भी तो थे ना। तो पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर उन्हें जवाब दिया करते थे, अय्युहन्नास, ये मैंने अली से सरगोशी नहीं की, ये मैंने हैदर कर्रार से राज़ो नियाज नहीं किया, बल्कि अल्लाह ने राज़ो नियाज किया है मेरे वसीले से। अजीज़ान, अब कौन है जो इस फजीलत पे आपका शरीक हो? नहीं हो सकता। बस रेड सिग्नल ऑन हो चुका हुआ है काफ़ी देर से, और मैं जज्बात की रोह में बहता चला गया। यहीं पे आज इख्तिताम करता हूँ, अगली नशिस्त में इंशाल्लाह फिर बात होती है। आखिर इसे लेके तो जाना है ना। क्या यो हो रसूलो बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, हुक्म परवरदिगार, और तामील हुई मन कुन तो मौला फ़हाज़ा अलीयुन मौला। जब तामील हो गई तो फिर पाक परवरदिगार की तरफ से क्या जवाब आया, और इसके अगले नुकात, अगले मदरजात इंशाअल्लाह अगली नशिस्तों में आपके सामने फिर हाज़िरी होगी। इजाज़त चाहता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह फ़ी अमानिल्लाह। या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद।